हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं पाइसीज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। कोई भी मैसेज को यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट पाइसीज कि क्या आने वाला है, आपके ओवरऑल गाइडेंस क्या है पहले देखते हैं। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन एनर्जी। आई सी पाइसीज, इस टाइम पे आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो। ठीक है, अब ये कोई अच्छी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये कोई बुरी चीज़ हो सकती है। सो अगर अच्छी चीज़ है तो डेफिनेटली इट्स गुड कि आप किसी को देख के इंस्पायर्ड हो रहे हो किसी अच्छे काम करने के लिए, या आप काइंड ऑफ कोई आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं लाइफ में, या आप किसी से मदद ले रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर एंड ये करियर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ, एनीथिंग, कोई भी जगह पे जहाँ पे आपको रेजोनेट कर रहा हो। बट आई सी दैट जो लोग पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हो वो लोग आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आप लोग कुछ पॉजिटिव कर रहे हो, आप लोग किसी से देख के, किसी से सीख के कुछ बेहतर डिसीशंस ले रहे हो जो आपको लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी देगा आगे जाके। बट कुछ लोगों के लिए ये कुछ नेगेटिव है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि ये वो समय है जब आपको कंट्रोल लेना है अपने ऊपर। ये वो समय है जहाँ पे आपको ये देखना है दैट कहीं आप बह तो नहीं जा रहे हो, कहीं आप किसी और के ऊपर एक बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं कर रहे हो, या आप किसी को अपने डिसीशंस किसी और के ऊपर आप नहीं डाल रहे हो, अपना पावर आप किसी और के हाथ में नहीं दे रहे हो। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसान, ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं इस टाइम पे जो जहाँ पे आपको लगे कि आप कंट्रोल हो रहे हो किसी और के द्वारा, किसी सिचुएशन के द्वारा। आप हो एक बहुत अच्छे पॉजिटिव इंसान, लेकिन सिचुएशन, माहौल ऐसा है घर में, ऑफिस में या स्कूल कॉलेजेस कहीं पे भी, जो आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा एकदम ऑपोजिट बना रहा है। आप पॉजिटिव हो लेकिन आपको नेगेटिव बना रहा है। सो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एंड अपने पावर को अपने हाथों में रखना है, डिसीशंस खुद लेने हैं। एंड कोई भी काम करने से पहले, कोई भी सोच आने से पहले ये आपको देखना है कि क्या वो आपका खुद का सोच है या क्या वो किसी और का बनाया हुआ सोच आपके ऊपर डाला जा रहा है, या कहीं कहीं वो एनर्जी आप बाहर से एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहे हो, क्या वो एनर्जी आपकी खुद की है। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, लेट्स सी योर लव सिचुएशन हियर। We have the Empress, we have the Tower. आपके लाइफ में अगर कोई है, ये पर्सन आपको लेके बहुत सीरियस है, ये पर्सन आपको लेके बहुत सीरियस है। एंड दिस पर्सन इज़ समबडी जो सिर्फ स्टेबिलिटी का ही सोच रहे हैं। इस पर्सन को टाइम पास नहीं करना, इस पर्सन को समय वेस्ट नहीं करना, या कोई भी कैजुअल चीज़ नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ ईदर अ वेरी सीरियस पर्सन। अपने लाइफ में भी ये पर्सन शायद बहुत सीरियस है, बहुत लाइक ओबीडियंट है, बहुत एम्बिशियस है, डिसिप्लिन्ड है। तो इस पर्सन को वही करना है जो डिसिप्लिन्ड हो, जो स्टेबल हो। ये कोई भी लाइक फालतू चीज़ करने यहाँ पे नहीं आए हैं। लेकिन ये पर्सन का एक चीज़ इस वक्त आपको महसूस हो सकता है कि सिंस ये अपनी लाइफ में शायद बहुत ही जैसा मैंने कहा डिसिप्लिन्ड है या बहुत ही कंट्रोल्ड है, तो इनकी एनर्जी आपको थोड़ी सी डोमिनेटिंग लग सकती है। लेकिन डोमिनेटिंग मतलब मैं टॉक्सिक वाला डोमिनेशन नहीं कहूँगी कि ये टॉक्सिक है या ऐसा, बट इट्स मोर अबाउट
आपको लग सकता है कि ये पर्सन थोड़े से ज़्यादा मैच्योर्ड बिहेव कर रहे हैं। डजेंट मैटर कि ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं या क्या है, डजेंट मैटर, जेंडर क्या है डजेंट मैटर, लेकिन इनका एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो सकता है। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जेन्युइन तो है, बट मैं कहूँगी थोड़ा सा ये काइंड ऑफ आपके ऊपर हुक्म चला सकते हैं। एंड उसके पीछे इंटेंशन बुरा नहीं है, उसके पीछे का इंटेंशन मेनली ये है कि इस पर्सन को लगता है कि ये आपसे ज़्यादा समझदार है, या कोई भी सिचुएशन इन्हें अच्छे से पता है, आपसे ज़्यादा पता है। जो कभी कभी होता है कि अच्छी बात है, कभी कभी होता है कि आपको चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकता है कि ये पर्सन कैसे, क्यों ऐसा सोचते हैं, कैसे लगता है इस पर्सन को ऐसा, क्या मैं समझदार नहीं हूँ, क्या मैं ये, सो वो वाला एक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, लेकिन वो उतना भी कुछ सीरियस नहीं है। लेकिन आपके केस में आपके साइड से जो एनर्जी है यहाँ पे पाइसीज, वो थोड़ा सा मैं कहूँगी डिफरेंट है। आप यहाँ पे प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स रखते हो इस पर्सन के लिए, उसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग अप फ्रॉम यू। आपके केस में जो हो रहा है कि सम पास्ट सिचुएशन या ट्रॉमा या बैगेज, आपके इस इंसान के साथ अगर आपका कोई पास्ट है तो वो वाला पास्ट हो सकता है, अगर किसी और के साथ पास्ट था वो वाला पास्ट हो सकता है। इन जनरल आप इस कनेक्शन को हर समय एक इनसिक्योरिटी या डर के नज़र से देख रहे हो। अब मुझे नहीं पता क्यों, हर किसी के लिए अपना अपना कारण, अपना अपना रीज़न अलग होगा, लेकिन आपकी एनर्जी जो है, दिस इज़ वेरी लाइक कमिंग फ्रॉम अ वेरी फियरफुल एनर्जी। डर है कि ये पर्सन चले जाएंगे, डर है ये कनेक्शन में कुछ गलत होगा, डर है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, डर है कि मे बी आप इस कनेक्शन में ज़्यादा दिन नहीं रहोगे किसी भी वजह से। सो देर इज़ अ कंटिन्यूअस फियर, अ कंटिन्यूअस क्वेश्चन मार्क जो आप डाल रहे हो इस कनेक्शन के ऊपर। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा। एंड ये ज़्यादातर ये जो डर है, फियर है, ये जो सवाल आप पैदा कर रहे हो, सारे नेगेटिव ही ज़्यादातर है। तो आपको ये समझना है कि एक अच्छा खासा कनेक्शन बिगड़ सकता है अगर कोई भी कंटिन्यूअसली नेगेटिव सोचे उसके बारे में, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वो हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या सोच रहे हो। शायद आप इस पर्सन के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो, सब कुछ सॉर्टेड है, बहुत अच्छा समय बीत रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन आप जैसे ही घर में आ रहे हो, आप रात में सोने जा रहे हो तो आपको गलत सोच आ रही है, आपके थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, आपको डर लगने लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, इस कनेक्शन के ऊपर आप डाउट कर रहे हो। तो क्या वो एक नेगेटिव असर नहीं डालेगा इस कनेक्शन पे? डेफिनेटली डालेगा, डेफिनेटली डालेगा। कोई भी ऐसी चीज़ है आपको समझना है पाइसीज, दैट क्या वो आपका डर है या क्या वो सच्चाई है। अगर वो सच्चाई है तो उसे सॉल्व करो, उसे बात करो उसको लेके, या उस चीज़ को फेस करो, सामना करो उस चीज़ का। लेकिन अगर वो बस आपका डर है, देन यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। आपको समझाना होगा दैट ये डर है, ये सच्चाई नहीं है। तो आपको पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा कि आपकी रियलिटी क्या है और आपका ये जो डर बैठा हुआ है, ट्रॉमा, ये जो इनसिक्योरिटी बैठा हुआ है, कौन सा वो है। तो आपको पहले वो समझना है। इस कनेक्शन में फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डेफिनेटली सी दिस मूविंग फॉरवर्ड। फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी लाइक ये पर्सन में भी मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो, लेकिन मैरिज हो चाहे कुछ भी हो, ये पर्सन आपको लेके सीरियस है एंड आपको वो समझ आ भी जाएगा सही समय आने पे। अगर इस वक्त भी आपको समझ नहीं आ रहा है, सही समय पे आपको समझ आ जाएगा कि ये सच में सीरियस है, सच में इनका इंटेंशन क्या है, सच में ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा, पहले आपको अपना एनर्जी के ऊपर देखभाल करना होगा, उसके बाद सोचना कि इनके साइड से क्या है, नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पहले आपको पहले स्टेबल करना होगा अपने एनर्जीज़ को। आप डर डर के किसी से प्यार नहीं कर सकते, आप डर डर के किसी से शादी नहीं कर सकते, वो नेचुरल नहीं है। उससे बाद में जाके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रॉब्लम। Let's see your career situation.
We have the death energy, we have the Eight of Wands. Okay. I see finally there is a realization in your career कि कुछ लोगों के लिए मे बी करियर उतना ज़्यादा सीरियसली आप नहीं ले रहे थे कुछ समय से, या बहुत मैं कहूँगी कुछ कैजुअलिटीज़ थे करियर में आपके। लाइक आप काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उतना सीरियसली नहीं जितना करना ज़रूरी था, या आप को समय, आप जितना समय देना चाहिए था, जितना एफर्ट देना चाहिए था, उतना नहीं दिए। सो देयर इज़ समथिंग, किसी टाइप की कमी रह गई, किसी टाइप का चीज़ छूट गया है करियर में जो छूटना नहीं चाहिए था। इट फील्स लाइक दैट। सो राइट नाउ इस टाइम पे, इस 15 दिनों में जो हो रहा है कि आप फिर से हार्ड वर्क दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए, अपने करियर को फिर से बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए आप उसमें हार्ड वर्क दे रहे हो। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम हो सकता है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है, आप प्रमोशन चाहते हो इसलिए हो सकता है, व्हाटएवर, या बस ऐसे ही हो सकता है। आई सी यू गाइज गिविंग एफर्ट इन योर करियर सिचुएशन बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, एंड इस टाइम पे एक्शन पे फोकस करना, आप एक्शन ले भी रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स रखना, कॉन्फिडेंस मत खोना करियर पे, क्योंकि ये जो भी है आप कर लोगे, बस आपको टाइम, एफर्ट, एनर्जी देना होगा। आप जितना इसे एनर्जी दोगे उतना ही ये आपको सफलता देगा। सो प्लीज़ ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ, प्लीज़ ट्राई टू बी एक्टिव एंड पार्टिसिपेट करो अपने करियर को बिल्ड करने में। ज़्यादा मत सोचो, एक्शन लेते जाओ एंड ओनली टेक एक्शन। ओके, so that is something that I have for you here, Pisces. Thank you so much for watching. God bless you. Take care. फिर से मिलूंगी मैं एक और रीडिंग के साथ। Goodbye.